विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज आपका है पार्ट बी। किसका बेटा? लिविंग वर्ड, यानी कि आपका जीव जगत का आपका आज है आपका पार्ट बी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आपकी। और मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी जानते हो जो आपका आरपीएससी है आपका, क्या बेटा जी, जो आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड है आपका एग्ज़ाम, वो आपका कब है? सितंबर में है आपका, है ना। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये आपकी एक रिवीजन टाइप की क्लास चल रही है आपकी। क्या चल रही है आपकी? रिवीजन टाइप का क्लास चल रही है, और फटाफट इसको हम जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग, है ना। और खास करके जो बच्चे बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं अपना तैयारी 4.0 का, तो उनके लिए क्लास कैसी होगी? इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आपके फटाफट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरी। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? आज हम पढ़ेंगे आपका टेक्सोनॉमी कैटेगरी आपकी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी लिख रही है, क्या लिख रही है कि जो क्लासिफिकेशन होता है इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्या बोल रहा है? जो आपका क्लासिफिकेशन है वो कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक या कैटेगरी। क्या बोल रहा है कि ये मतलब हायरार्की है छोटे से बड़े तक पहुंचने के लिए, और जो रैंक या कैटेगरी मतलब डिनोट करता है। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। आपने कहीं वो देखा है कभी कभी आपने मतलब पार्सल करवाया हो अपना? कभी आपने जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, आप सामान मंगवाते हैं, तो उसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं आपके। क्या होते हैं बेटा जी? तो कुछ आपके स्टेप्स होते हैं। पहले आपका नॉर्मल पता, है ना, फिर आपका क्या वो है आपका पोस्ट क्या है आपकी, है ना, फिर उसके बाद में मतलब 4-5 स्टेप्स में क्या होता है आपका एड्रेस उसमें फिल करवाया जाता है ना। पहला खाना होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। इस टाइप से आपके मतलब स्टेप्स होते हैं, है ना। कि पहले आपका जो पार्सल होगा वो यहाँ पर पहुंचेगा, देन उसके बाद में यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फाइनल टाइम में आपका कहाँ पर आएगा? आपके घर पर वो पार्सल आ जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब मतलब हायरार्की है। क्या है बेटा जी आपकी? ये सब एक आपकी हायरार्की है। और हर एक स्टेप में क्या होता है? हर एक स्टेप अपने में कैसा है? इम्पोर्टेंट है ना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है आपका वो एक सिंगल स्टेप नहीं है। क्या है? वो एक हायरार्की है स्टेप्स की। मतलब पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, ऐसे करके मतलब सो ऑन आपका आगे आगे स्टेप्स आपके चलते जाएंगे, है ना। आगे बोल रहा है सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट इट्स कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंसिस्ट ऑफ टेक्सोनॉमी हायरार्की। तो इन सबको ने क्या बोल दिया? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल दिया है, और उन्हीं को हमने एक हायरार्की बोल दिया आपने, ठीक है ना। देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है ये? हिंदी में ये बोल रहा है आपका कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। जो वर्गीकरण है आपका वो एक एकल सोपान नहीं है। क्या है? बल्कि इनमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के स्टेप्स रहते हैं, है ना, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। ओके, चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग व्यवस्था है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्ग के संवर्ग बोलते हैं इसे हम, है ना। और उसके आगे बोल रहा है कि और तभी सारे संवर्ग मिलकर क्या बनाते हैं? आपका वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं आपके, है ना। और प्रत्येक संवर्ग जो होता है एक इकाई को प्रदर्शित करता है। क्या करता है बेटा जी? जो आपका प्रत्येक संवर्ग होता है वो एक इकाई को प्रदर्शित करता है आपका, है ना। वास्तव में यह क्या एक पद को दिखाता है, जो इसे प्राय क्या बोलते हैं? वर्गक बोलते हैं, यानी कि टेक्सोन बोलते हैं, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? चलिए, तो ये तो आपका हो गया टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, है ना। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये आपका है हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा जी आपकी? तो ये आपकी हायरार्की है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे आपने बताया था ना, आपकी जब चिट्ठी लिखते हो या बाबू को पत्र लिखते हो अपना,
पहले जमाने के लोग तो चिट्ठी लिखते थे, अब तो मतलब एसएमएस कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे अपना, है ना। तो क्या होता था उसमें, मतलब स्टेप्स लिखते थे, पहले ये पता, फिर वो पता, फिर ये उसका पिन कोड डालना, ये डालना, वो डालना, फलाना ठिकाना डाल के, और लास्ट में जाकर मतलब वो चिट्ठी आपकी उस इंसान तक पहुंचती थी आपकी, है ना। उसी प्रकार से ये कि आपका एक क्लासिफिकेशन है कि आप क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके 7 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और आपको इन सातों स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, तो आपको इन सातों स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आता किंगडम, जो सबसे बड़ा होता है आपका, है ना। जैसे मतलब मान लीजिए आपने डाला इंडिया, क्या डाला बेटा, आपने डाला इंडिया, है ना। अब इंडिया से अंदर आप कौन से स्टेट में है, मान लीजिए आप हैं राजस्थान में, आप हैं, है ना, ठीक है ना। अब राजस्थान में आप किस शहर में है, समझ पा रहे हैं ना। मान लीजिए आप भरतपुर में हैं, आप भरतपुर में आप हैं, है ना। अब भरतपुर में आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट डाल दिया आपने, वो डिस्ट्रिक्ट के आप मतलब किस एरिया में है आपने, वो डाल दिया, फिर उसका पे पिन कोड डाल दिया, है ना। फिर आपका क्या गली है, आपका घर का नंबर क्या है, मतलब क्या नाम है, वो डाल दिया। तो कुल मिला के क्या होगा बेटा, आपके स्टेप्स हो गए, है ना। क्या हो गए आपके, ये सारे कैसे हो गए बेटा आपके, ये आपके स्टेप्स हो गए आपके, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये आपका पहला क्या होता है, पहला आपका होता है किंगडम। क्या होता है बेटा आपका, पहला आपका होता है किंगडम, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं हम फाइलम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उससे, उसके बाद हम बोलते हैं फाइलम, है ना। अगर ये फाइलम बोलते हैं कब, फाइलम बोलते हैं जब मतलब कि यहाँ पर होता है, क्या होते हैं आपके जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और अगर यहाँ पर आपके प्लांट्स हुए तो क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे डिवीजन। डिवीजन हम कहाँ किसके लिए यूज करते हैं, तो डिवीजन हम यूज करते हैं किसके लिए बेटा, तो वो करते हैं अपने प्लांट्स के लिए, है ना। और फाइलम यूज करते हैं किसके लिए, तो फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आपका हो गया किंगडम, हो गया फाइलम, हो गया देन आपका क्लास आता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड आप लास्ट में आपका स्पेसीज। समझ पा रहे हैं आप लोग, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। इनको आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर आप इसे याद कीजिए, कैसे भी कीजिए, वो आपकी हेडेक है ना। चलिए तो आगे बढ़े। उसके बाद सबसे पहले बात आती है आपकी स्पेसीज की। किसकी बात आ रही है बेटा जी आपकी, तो ये बात आ रही है आपकी स्पेसीज की, बात आ रही है आपकी, है ना। तो देखिए फटाफट, तो यहाँ पर आपकी एनसाइटी क्या लिखती है, आपकी एनसाइटी लिख रही है यहाँ पर स्पेसीज के बारे में कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पेसीज। क्या बोल रहा है बेटा ये आपका तो ये आपका बोला जा रहा है यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे स्पेसीज, ठीक है ना। ऑन द वन शुड be able to distinguish one species from other closely related to a species based on the distinct morphological difference. Let us consider Magnifica indica. Okay. तो ये बोल रहा है कुल मिला के कि जो स्पेसीज होती हैं, दो स्पेसीज क्या होती है, उनमें जो करेक्टर्स होते हैं वो आपके मैक्सिमम कैसे होते हैं, समान होते हैं। करेक्टर कैसे होंगे बेटा, जो करेक्टर्स होंगे वो मैक्सिमम सेम होंगे कहाँ पर, तो मैक्सिमम सेम होंगे पता कहाँ पर, तो वो होंगे आपके स्पेसीज पे। कहाँ पर होंगे, आपके स्पेसीज में होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे जाकर, तो करेक्टर्स होंगे वो सेम कम होंगे, है ना। क्या होंगे, उनके करेक्टर्स काफी कम होंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी वाला क्या लिख रहा है आपका, तो ये लिख रहा है आपका वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, क्या होती है उसमें, उसमें आपकी मौलिक समानता होती है, उससे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेसीज कहते हैं हम, है ना। हम किसी भी स्पेसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पेसीज से उनके आकारिकीय
विभिन्नता के आधार पर उन्हें क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल आपका देखिए, क्या है बेटा, वो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। एक है आपका मैंजीफेरा इंडिका, ओके, सल्मोनेला सलोनम ट्यूबरक्सम जिसे हम बोलते हैं पोटैटो, ओके, पैंथेरा लियो लॉयन है आपका, है ना। इसमें आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं आप इसमें, देखिए जो इंडिका है आपका, है ना, क्या बेटा आपका इंडिका हुआ, ट्यूबरक्सम हुआ आपका, या लियो हुआ, ये क्या आपकी, ये सब आपकी हैं स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि बोले तो आपका स्पेसीज है आपकी, है ना। क्या है बेटा आपकी, तो ये आपकी स्पेसीज है ना। और बाकी जो आपके मैंजीफेरा हुआ आपका, सोलनम हुआ आपका, पैंथेरा हुआ, ये सब के हैं आप, ये सब क्या है आपके, तो ये सब आपका क्या होता है बताइए, ये सब आपके होते हैं जीनस। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये क्या है आपके जातिक संकेत पद हैं। बाकी आगे आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अब हम बात करते हैं आपके कहाँ पर, हम बात करते हैं जीनस की। अब जीनस क्या होता है बताइए, तो जीनस आपका होता है बेटा सिंपल सा, कि जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज जो होती हैं, यानी कि मान लीजिए आपकी स्पेसीज ए है आपकी, है ना, प्लस आपकी स्पेसीज बी हो गई आपकी, प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, जब ये मिलती हैं तो क्या बनाती हैं आपकी, तो बनाती हैं आपका जीनस। क्या बनाती है बेटा आपका, तो बनाएंगे जीनस बनाएंगे आपका, है ना। समझ पा रहे हैं आप। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, जिसमें क्या होता है मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ द अदर जेनरा, अलग अलग जेनरा के हिसाब से उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कम कॉमन कैरेक्टर्स शो होते हैं आपके, है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सेकंड देखिए, वंश में क्या होता है बेटा, वंश में संबंधित स्पेसीज का क्या होता है, एक वर्ग आता है ना, जिसमें स्पेसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पेसीज की तुलना में कैसे होते हैं, समान होते हैं, है ना। जैसे इसका दे रहे हैं एग्जांपल आपका सॉरी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका क्या बेटा जी, ये लिखा हुआ आपका सोलेनम हो गया आपका, सोलेनम, है ना। यह आपका क्या हो गया बेटा, पैंथेरा हो गया आपका, सोलेनम हो गया आपका, पैंथेरा हो गया आपका, है ना। आपका क्या हो गया, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, आपका पैंथेरा हो गया आपका, है ना। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके जीनस हैं, क्या है बेटा आपके जीनस हैं। देखिए यहाँ पर आपका सोलनम क्या है आपका जीनस है आपका, है ना। आपका पैंथेरा क्या है बेटा, आपका पैंथेरा क्या है बताइए, आपका पैंथेरा आपका जीनस है आपका, है ना। ये सब क्या है आपके जीनस हैं आपके। ठीक है ना। उसी प्रकार से एक जीनस है आपका किसका, फिलिस, फिलिस जो है आपका वो जीनस है किसका, कैट का, जिसमें क्या आते हैं आपकी कैट्स आती हैं, है ना। अलग अलग परिवार क्या होती है, कैट्स आती किसमें, फिलिस में आपकी, है ना। सोलम हो गया, पैंथेरा हो गया आपका, या बोले तो आपका फिलिस हो गया। ये सब क्या है आपके बताइए, तो ये सब हैं आपके जीनस हैं आपके, क्या है बेटा आपके, तो ये सब आपके हैं जीनस हैं आपके। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत आपको, देखिए आपका क्या हो गया बेटा, पैंथेरा हो गया आपका, है ना, सोलनम हो गया आपका, या बोले तो आपका क्या चीज बताइए, या आपका हो गया, कहाँ चलेगा बिल्ली वाला, बंस फैम, हाँ ओके, फिलिस हो गया आपका। ठीक है ना। ये सब क्या है आपके, ये सब हैं आपके क्या बेटा जी, तो ये सब हैं आपके जीनस, पैंथेरा आपका, सोलेनम आपका, एंड आपका फिलिस। ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आपको कहाँ पर, अब हम बढ़ रहे हैं आपका इसके ऊपर, अब हम बढ़ रहे हैं फैमिली की तरफ। अब फैमिली क्या होता है आपका बताइए, तो जो फैमिली होती है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा होते हैं आपके, है ना। जीनस जीनस मिलके क्या बनाते हैं आपकी फैमिली बनाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में इसमें क्या होता है, थोड़े से कम कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं आपके,
ठीक है ना, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पेसीज। भाई जाहिर सी बात, जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप जो मतलब चाहने वाले होंगे वो कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, हर कोई तो चाहेगा नहीं कि मतलब आप अच्छे मुकाम पर पहुंचे। सही बात है ना। अब देखिए आप क्या देखेंगे आप, सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, जीनस हो गया आपका, क्या आपका। अब आते हैं फैमिली के ऊपर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फैमिली आपकी क्या है, सोलेनेसी, लिखते हैं आपके लिए प्यार से जी। यहाँ पर दिया हुआ फैमिली आपकी है, तो वो है आपकी सोलेनेसी, आपकी फैमिली है आपकी। क्या है बेटा, आपकी सोलेनेसी आपकी फैमिली है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है आपका, बताइए। इसमें आता है आपका जेनेरा सोलेनम आता है आपका। क्या आता है बेटा आपका, इसमें आपका आता सोलेनम आपका आ जाएगा, सोलेनम आ जाएगा आपका। या आपका इसमें आएगा आपका पेटुनिया आ जाएगा आपका, है ना। या आपका इसमें आ जाएगा धतूरा आपका। ये सब क्या है बेटा जी, ये सब आपके आते हैं किसमें पता है आपको, ये सब आते हैं आपके किसमें, तो ये सब आपके आते हैं फैमिली सोलेनम में आपके आते हैं। किसमें आते हैं, फैमिली सोलेनेसी में आपके आते हैं। कौन कौन से, सोलेनम हो गया आपका, पेटुनिया हो गया आपका, या आपका धतूरा हो गया आपका, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक और भी होती है आपकी, कौन सी फैमिली है आपकी, जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, हम आपको भाई बता रहे हैं। एक आपकी फैमिली होती है फेलेगी। फैमिली कौन सी है आपकी, तो एक फैमिली है आपकी फेलेगी, आपकी एक फैमिली है ना। जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके आते हैं पता कौन कौन से, बताइए। जिसमें आपके आते हैं आपका पैंथेरा हो गया, जो आपका जीनस पैंथेरा है बेटा, जीनस पैंथेरा आपका, प्लस आपका जीनस कौन सा, बताइए 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 बेटा जी, जो जीनस है आपका क्या, फेलिस। क्या हुआ, ओके। जो आपका जीनस फेलिस है, और फेलिस में क्या आते हैं बेटा, आपके कैट्स आती हैं, बताया था हमने आपको अभी ऊपर आपको। तो ये जो आपका आता है फैमिली कौन सा, फेलिगी, ठीक है ना। जिसमें आपका आता है जीनस पैंथेरा एंड जीनस फेलिस आपका, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई हो, बताइए, कोई दिक्कत, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको मिली दो फैमिली, कौन कौन सी, फेलेगी एंड आपका सोलेनेसी। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो लास्ट में जो आपका आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ईएसी आ रहा है आपका, है ना। तो ये क्या आपका सफिक्स है आपका, क्या है बेटा आपका, तो ये आपका सफिक्स है आपका, है ना। जो ए आपका है वो क्या बेटा आपका सफिक्स है। जहां पर ये शब्द में आपका ये लगा होगा, वो कैसा होगा, वो एक फैमिली होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है फटाफट, जो ये आपका पैराग्राफ है, इसमें आपकी वही चीज लिखी हुई है जो आपको भी पढ़ाई गई हमने यहाँ पे, ठीक है ना। और हिंदी में भी मतलब चीजें आपकी सेम है, बस ये है कि मतलब आपको जो फैमिली है उसे हम कुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फैमिली को हम बोलते हैं हिंदी में इसे कुल बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी आप सभी समझदार हैं, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब आते कहाँ पर, तो अब हम आते हैं ऑर्डर के पास में। कहाँ पर आते हैं बेटा जी आपके, तो अब हम आते हैं ऑर्डर पे आते हैं आपके, है ना। ऑर्डर क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है, ये क्या होता है आपका, बताइए। तो ये होता है ग्रुप ऑफ, क्या बेटा जी, फैमिलीज, है ना। क्या होता है ये आपका, तो ये आपका होता है ग्रुप ऑफ, क्या होता है बताइए, तो ग्रुप ऑफ आपका होता है फैमिलीज आपकी, है ना। अब यहाँ पर आपकी सिंपल सी आपकी दो फैमिली, दो ऑर्डर दिए हुए हैं आपके, कौन कौन से। एक दिया हुआ आपका कौन सा बेटा जी, पॉलीमोनियल्स, क्या दिया हुआ है आपका, एक आपको दिया गया है पॉलीमोनियल्स दिया हुआ है आपका। ये क्या आपकी, तो ये आपका है एक ऑर्डर है आपका, ठीक है ना। अब इस ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं, बताइए जरा फटाफट। तो इसके अंदर आपकी दो प्रकार की आपकी फैमिलीज आती हैं आपकी,
कौन कौन सी बताइए। एक तो आपका है फैमिली, जिसे हम बोलते हैं कौन वो बुलेसी, यानी कि कॉन्वो बुलेसी आपकी एक फैमिली आती है। और एक फैमिली और है, वो कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी सोलेनेसी। कौन सी बेटा, तो वो है आपकी फैमिली सोलेनेसी फैमिली आपकी है। तो पॉलीमोनियस एक ऑर्डर है जिसके अंदर आपके दो टाइप की फैमिलीज आती हैं। कौन कौन सी, एक है आपकी कॉन्वोलुलेसी और एक है आपका सोलनेसी, ठीक है ना। उसी तरीके से एक आपकी और भी एक आपकी फैमिली है आपकी, बताइए एक और आपका ऑर्डर है कौन सा है, वो है आपका कार्निवोरा। कौन है बेटा आपका, तो वो है आपका ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें आपके आते हैं कौन से बताइए। एक आपकी फैमिली आती है कौन सी, एक आपकी आती है फेलेगी और एक आपका आता है कैनेगी। क्या आती है बेटा, एक आपकी आती है फेलेगी और एक आपकी आती है कैनेगी, ठीक है ना। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कार्निवोरा क्या आपका एक ऑर्डर है जिसके अंदर आपकी आती हैं दो फैमिलीज, फैमिली फेलेगी एंड आपका एक आती है आपकी क्या, फैमिली कैनेगी एंड फैमिली फेलेगी। और ये क्या आपका एक ऑर्डर है आपका, ठीक है ना। उसी तरीके से अभी हमने लिखवाया था आपको, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि एक है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलीमोनियल्स आपका एक क्या है बेटा, आपका एक ऑर्डर है आपका, है ना, जिसके अंदर आपका क्या आता है कॉन्वोलुएसी आपका और आपका सोलनेसी। और ये क्या है आपकी फैमिली से किसकी, ये आपकी प्लांट्स फैमिली है आपकी, है ना। समझ में बात आई आपको। ये क्या बेटा आपके, ये दो आपके ऑर्डर दिए हुए एनसीईआरटी में। और इन जो चीज आपको एनसीईआरटी में दी हुई है उसे तो आपको पक्का पक्का याद करना ही करना है ना। क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए आपका, ठीक है ना। वही सेम टाइप क्या बेटा आपका हिंदी में आपका ये लिखा हुआ है। ऑर्डर को बोलते हैं हिंदी में गढ़ बोलते हैं, जिसमें आपके दो प्रकार की क्या दी हुई है, फैमिली दी हुई है। एक दिया हुआ आपका कौन सी बेटा, एक दिया आपका कार्निवोरा, प्राणी कार्निवोरा दिया हुआ आपका, है ना। क्या दिया हुआ आपका, तो वो दिया हुआ कार्निवोरा कर दिया हुआ आपका। और एक दिया हुआ कौन सा बताइए, तो एक दिया हुआ आपका पॉली सोनियल्स आपका, एक दिया हुआ आपका गढ़ आपका, है ना। समझ पा रहे हैं। तो ये आपके दो क्या दिए हुए हैं आपके ऑर्डर दिए हुए हैं आपके, ठीक है ना। अब इन औजार में क्या क्या आता है आपको पता है, आपको अभी बताया था हमने। अब हम पढ़ेंगे आपका वर्ग यानी कि क्लास आपका, ठीक है ना। अब क्लास क्या होता है, क्लास आपको होते हैं सिंपल सी बात है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स आपके, है ना। क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपके बस एक आपको ऑर्डर दिया हुआ यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में। क्या दिया बेटा आपका, सिर्फ एक ही क्लास दिया हुआ आपका यहाँ पर। वो कौन सी क्लास है आपकी, वो है क्लास आपकी मेमेलिया, ठीक है ना। कौन सी क्लास दी हुई है आपकी, तो वो दी हुई क्लास आपकी मेमोरिया दी हुई है, जिसके अंदर आपका ऑर्डर प्राइमेटा आपका और बताइए बताइए बताइए, और उसके अंदर आपका मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, आपका गिब्बन्स हो गया, ये सब आते हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या है आपका ऑर्डर कार्निवोरा, ये जिसके अंदर क्या आता है आपका टाइगर कैट डॉग्स आते हैं आपके। इन सबको मिला के आपका क्या बनता है, इन सबको मिला के बनता है आपका क्लास मेमलिया। क्या बनता है बेटा, सबको मिला के बनता है आपका क्लास मेमलिया बनता है आपका, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। बाकी फिल्म्स आप जानते ही हो, सारे फिल्म्स आपके होते हैं, है ना। और आपका किंगडम, मतलब अब इसमें आपके एग्जाम के लिए मतलब कोई ऐसा पॉइंट अब नहीं है आपका जो आपके एग्जाम में आ रहा हो, है ना। बाकी आप इसको याद रखिएगा, जो आपका है कौन सा, जगत, किंगडम, संघ या बोले तो भाग, फाइलम या डिवीजन, वर्ग यानी क्लास आपका, ऑर्डर मतलब गढ़, फैमिली मतलब कुल, वंश एंड आपका जाति। ये जो सीक्वेंस है इसको याद रखिएगा। ये क्या आपका आरोही क्रम है, किसमें, पदानुक्रम, वर्ग के क्या संवर्ग आपका। कोई दिक्कत, चले। और ये आपकी टेबल है, इसको तो आपको फिंगर्स पे लेके आना है। क्या करना है बेटा आपको, इसको तो आपको फिंगर्स पे लेके आना है, मतलब आपको इस तरीके से ऐसे याद करना है कि आप इसे कभी भूले ही ना, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर दिया हुआ मानव, यानी कि आपका होमोसेपियंस आपका, ठीक है ना, मैन आपका, जो कि आता किसमें बताइए, जो आता किसमें, जिसका फाइलम है कौन सा, कॉर्डेटा फाइलम है उसका, क्लास क्या है मेमेलिया है उसकी, ऑर्डर क्या है उसका प्राइमेटा है आपका, है ना।
फैमिली क्या है आपकी, होमिनिडी है आपकी। कौन सी फैमिली है आपकी, तो वो है आपकी होमिनिडी फैमिली है आपकी। जीनस क्या है आपका, होमो है। स्पेसीज क्या है आपकी, सेपियंस है ना। तो समझ में आया आपको। मैन जो है मतलब जो इंसान होता है, उसका जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार का देखिए। फाइलम उसका क्या है बेटा, कॉर्डेटा है। मेमेलिया उसकी क्लास है। प्राइमेटा क्या उसका ऑर्डर है। होमिनिडी क्या आपकी फैमिली है। जीनस क्या उसका, होमो है। सेपियंस क्या उसका बताइए। तो सेपियंस उसका है क्या, स्पेसिस एपिथेट। ना समझ में आया हो दोबारा से पढ़ लेते हैं। कॉर्डेटा क्या उसका संघ है आपका। मेमेलिया क्या उसका वर्ग है। प्राइमेट क्या उसका गण है। होमिनिडी क्या उसकी कुल है आपका। और होमो क्या उसका वंश है। और ये सेपियंस क्या उसका बताइए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है आपकी किसकी, मानव की बात हो गई आपकी, यानी कि मैंने की इसकी यहाँ पर बात हो रही है आपकी, ठीक है ना बेटा। चले आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपका, तो आगे आपसे बोला जा रहा है कि मस्का डोमिस्का यानी कि जो आपकी हाउस फ्लाई होती है, क्या होती है आपकी, जो आपकी घरेलू घरेलू मक्खी होती है आपकी। क्या होती है बेटा आपकी, जो आपकी घरेलू मक्खी होती है उसका सीक्वेंस क्या होता है। संघ उसका क्या है, आर्थ्रोपोडा है। वर्ग क्या है, इंसेक्टा है आपका। गण क्या है, डिप्थेरा है उसका। कुल क्या है, मक्सिडी है आपका। और मस्का क्या उसका वंश है। और डोमेस्का क्या उसका स्पेसिफिक एपिथेट है उसका, है ना। क्या है उसकी स्पेसीज है आपको, यानी कि हॉर्स फ्लाई क्या है बेटा आपका बताइए। ये आपकी क्या है, मधुमक्खी मतलब आपकी घरेलू मक्खी है आपकी, है ना। आर्थ्रोपोडा उसका फाइलम। इंसेक्टा उसका क्लास। डिप्थेरा उसका ऑर्डर। मक्सिडी उसका क्या है, फैमिली है। और मस्का क्या उसका जीनस। डोमेस्का उसकी क्या बताइए, तो डोमेस्टिका उसकी है क्या, स्पेसीज है। कोई दिक्कत, चले। उसी तरीके से आपका एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, वो है मैंगो। मैंगो क्या होता है पता ना आपको, मैंगो होता है आपका आम। क्या होता है बेटा आपका, तो मैंगो होता है आपका आम, जो कि इसका डिवीजन है क्या, इसका डिवीजन है उसका एंजियोस्पर्म। उसका डिवीजन क्या है बेटा, उसका डिवीजन है एंजियोस्पर्म। क्लास क्या उसकी, डाइकोटिलेडोनी उसकी क्लास है। सेपेंजल्स उसका क्या है, ऑर्डर है। एनाकार्डियेसी उसकी फैमिली है। क्या है बेटा, एनाकार्डियेसी उसकी फैमिली है। जीनस क्या उसका मेंजीफेरा है। और स्पेसीज क्या उसकी इंडिका है, ठीक है ना। क्या चाहिए बेटा जी आपकी, स्पेसीज क्या उसकी इंडिका है उसकी, है ना। भाग क्या उसका एंजियोस्पर्मी है उसका भाग, है ना। डाइकोटिलेडोनी क्या उसकी वर्ग है। सेपेंजल्स क्या उसका गण है। एनाकार्डियेसी क्या उसकी कुल है। मेंजिफेरा क्या उसका वंश है। और स्पेसीज क्या उसकी इंडिका है ना। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी आम की बात हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया आपका बीट। बीट जानते हो ना, गेहूं, हर किसी ने खाया होगा, सुबह शाम में खाते हो आप उसकी रोटी, है ना। चलिए, उसका डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी है, सिंपल सा है। मोनोकोटिलेडोनी क्या उसका क्लास है। पोल्स क्या है उसके बताइए, ऑर्डर है। पोएसी क्या उसकी फैमिली है। टाइटिकम क्या उसका जीनस है। और एस्टिवम क्या बेटा उसका क्या बताइए, स्पेसीज है उसकी, है ना। एंजियोस्पर्मी भाग है। मोनोकोटिलेडोनी क्या उसका वर्ग है। पोल्स क्या उसके गण है। पोएसी क्या उसका कुल है। टाइटिकम क्या उसका वंश है। और स्पेसीज क्या उसका एस्टिवम है। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी गेहूं की। तो इस टेबल को आप करिएगा क्या याद, है ना। लर्न दिस टेबल, क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि जी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से बनना लगभग तय है आपका, ठीक है ना बेटा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में यहीं तक चैप्टर था, तो आपकी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो बच्चे देखिए, सीन क्या है कि आपकी एनसीईआरटी जो है, क्या है बेटा आपका, एक मिनट कोई ब्लैंक नहीं है स्लाइड, रुको। हाँ, जो आपके पुरानी एनसीईआरटी थी, क्या थी बच्चा, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसमें आपके टेक्सोनॉमी एड्स दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे आपके, टेक्सोनॉमिक एड्स दिए हुए थे, ठीक है ना। किसमें, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी, है ना। लेकिन जो नई एनसीईआरटी उसमें दिए नहीं गई ये चीजें हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो बच्चे कम से कम ये चीज पढ़ के जाएं। क्या पढ़ के जाएं, जो आपके टेक्सोनॉमिक एड्स हैं
वो पढ़ के जाएं। अब पढ़ के क्यों जाएंगे? क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना। क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना हम लोग। कहाँ ले सकते बच्चा जी? रिस्क हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि क्या पता एग्जाम में क्या चीज आपसे पूछ ली जाए, है ना। दो तीन टॉपिक्स हैं जिसमें आपका हर्बेरियम आ जाता है। हर्बेरियम जानते हो ना आपका, इस प्रकार से आपका हर्बेरियम रहता है आपका चिपकाते हो अपनी किताबों पे, है ना। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ आपका बॉटनिकल गार्डन दिया हुआ आपका। बॉटनिकल गार्डन में आपको एक चीज याद रखना, वो कौन सी है बता देते हैं आपको फटाफट यहीं पर। देखिए, एक है क्यू। क्यू मतलब एक, ये क्या बेटा आपका, तो ये है आपके बॉटनिकल गार्डन है आपका, ठीक है ना। क्या है बेटा आपका, तो ये है आपके बॉटनिकल गार्डन है, जिसमें आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, पूछिए कौन सा। वो दिया हुआ है आपका क्यू। क्यू आपका एक बॉटनिकल गार्डन है, जो कहाँ पर है, तो जो है आपका इंग्लैंड में। कहाँ पर है बेटा आपका, जो कि है आपका इंग्लैंड में। उसी प्रकार से एक आपका क्या है बेटा, एक आपका है इंडियन 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 बॉटनिकल बॉटनिकल गार्डन। अब ये कहाँ पर है, तो ये आपका हुरा में है आपका, है ना। और हुरा कहाँ पे है, तो ये आपका इंडिया में। उसी प्रकार से एक और चीज दी हुई है आपकी, वो क्या है, वो है आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक सेकेंड, एक है आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो कि कहाँ पर है, जो कि आपका है लखनऊ के अंदर। कहाँ पर है बेटा आपका, तो जो कि आपका है लखनऊ के अंदर आपका, ठीक है ना। तो ये आपके दो तीन पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना, कि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका म्यूजियम हो गया आपका, है ना। ये क्या बेटा आपका, तो ये है आपका म्यूजियम। हम्म। और ये आपका क्या है, तो ये आपका जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर इसे हम हिंदी मतलब से जू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जू भी हम बोल सकते हैं आपका, है ना। तो चलिए बेटा जी, क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए